हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली है, आईसीएसई बोर्ड वाले भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, जो कि हर एक टर्म, उसका एक एक टर्म जो होता है वो अपने पहले वाले टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके मिलता है, ठीक है ना। तो ऑब्टेन कैसे किया जाता है कि अपने पहले वाले टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके। अच्छा, खासकर पहले वाले टर्म की बात नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और जो नंबर होगा दूसरा वाला वो कुछ ना कुछ ऐड करके ही आएगा, ठीक। वो नंबर पॉजिटिव नंबर ऐड हो सकता है, नेगेटिव नंबर ऐड हो सकता है और जीरो भी ऐड हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर हो सकता है? कोई फिक्स नंबर होगा जो कि ऐड होगा। अच्छा देखिए, ऐड ही होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं, ठीक। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होके आ रहा है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, फिर वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कि हमारे 11th में है, 10th में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐड करके ही होना चाहिए और वो नंबर क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है ना। जो फिक्स नंबर ऐड होगा, ठीक, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अभी समझाते हैं टर्म क्या है, टर्म को भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, उसके बाद डिटेल में अभी फिर से समझाते हैं। तो देखिए, ये कॉमा कॉमा करके, जैसे इसको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 100 लिखा है, फिर 70 लिखा हुआ है, फिर 40 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है और वो फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है वो क्या है? -30, ठीक। देखिए 100 में -30 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा, ठीक। इसीलिए हमने कहा कि पॉजिटिव नंबर ऐड हो सकता है, नेगेटिव नंबर ऐड हो सकता है और जीरो भी ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमा कॉमा करके सेपरेट किया गया है। ये एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये 70 सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इस तरीके से इसको टर्म्स कहेंगे। पहला नंबर कहीं से स्टार्ट हो सकता है, दूसरा नंबर पहले नंबर में कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ऐड करके ही आएगा। अब देखिए 70 के बाद में फिर से क्या हुआ है? -30 ऐड हुआ है और ये जो फिक्स नंबर है इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये हमेशा इक्वल होगा एपी में। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो ये फिक्स नंबर ऐड हो रहा है जो, वो हमेशा इक्वल होगा। मान लीजिए ऐसे आ गया 2 4 6 8, यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है? 2 2 ऐड होता जा रहा है सब में, ठीक। 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, ठीक। अच्छा मान लीजिए, तो ये एपी है, ठीक। 2 आया, फिर आया हमारा 4, फिर आया हमारा 5, फिर आया क्या? फिर आया मान लीजिए 7। तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 ऐड हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर मान लीजिए 8 आए। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं। यहाँ पर नंबर्स क्या होने चाहिए? नंबर्स ये जो ऐड हो रहे हैं फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए। यहाँ पर एक बार 2 ऐड हो रहा है, एक बार 1 ऐड हो रहा है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। शायद मुझे लगता है अब ये बात समझ में आ गई। ये एपी नहीं है, ये एपी है, ठीक। अब बात करते हैं फाइनाइट एपी। अब जो टर्म्स ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना, तो अगर टर्म्स क्या है? काउंटेबल है, ठीक, काउंट कर सकते हैं, एक फिक्स टर्म्स हैं, ठीक, तो वो फाइनाइट एपी हो जाएगा। और अगर फिक्स टर्म नहीं, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है प्रोग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। अब जनरल टर्म की बात करेंगे थोड़ा से, और पहले कुछ चीज़ों को और बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक। तो एक सेकंड, एक हम इंसर्ट कर लेते हैं अपने उसमें एक स्लाइड नई, ठीक, ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लें तब उसकी बात करते हैं। यस, देखिए अब जो टर्म्स हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं A1 फिर कॉमा A2 फिर A3 फिर A4, इस तरीके से लिखते जाते हैं, सो ऑन। अगर फाइनाइट है तो AN, ठीक, और हम ज़्यादातर इसमें फाइनाइट वाला ही पढ़ेंगे, ठीक। अगर फाइनाइट नहीं है तो सो ऑन ऐसे हो जाएगा, अप टू इनफाइनाइट लिख देंगे। ये फाइनाइट है, ठीक। तो ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक। ये फोर्थ है, फोर्थ टर्म है, और ये क्या है? nth टर्म है, ठीक, nth टर्म। यानी कि ऐसे बीच में आ जाए मान लीजिए AR, तो ये rth टर्म है, ठीक है ना। खैर अभी इसकी बात नहीं करेंगे, ये हो गया, ठीक। अब जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म, अभी हमने बात किया कि कोई न कोई एक फिक्स नंबर ऐड होगा और जो वो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है उसका नाम बताना भूल गए, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक। जो फिक्स नंबर अभी हमने बात किया था कि ऐड होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ये 2 था, 4 था, 6 था, 8 था,
तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, +2 +2 +2, तो इस +2 को कहते हैं हम क्या, कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन है इसके फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक, ए से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस, ठीक। ये सभी में क्या है, ये कॉमन है, इतना ही रहेगा, फिक्स्ड नंबर है, ठीक। अब जनरल फॉर्म की बात करें तो हमने कहा कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ठीक, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, इसमें कुछ ऐड करके आएगा, और वो ऐड क्या करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस डी को, तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा। फिर तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, इस ए प्लस डी में अपने प्रीसीडिंग वाले में एक फिक्स नंबर ऐड होता है, तो डी प्लस डी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी आगे लिखते हैं। इसके बाद वाला टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस डी और प्लस डी, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए प्लस डी, फिर कॉमा ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ठीक। अब एक चीज देखिए यहाँ पर कि ये है हमारा क्या, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। अब एक पैटर्न यहाँ से बनाइए कि फर्स्ट टर्म हमारा ऐसे लिखा है, 1 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1d है ना, तो 2 - 1d है। 3 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 इंटू डी। देखिए इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस, ऐसे देखिए इसको लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 - 1 इंटू डी। तो इस तरीके से आइए समझते हैं कि अगर nth टर्म लिखना हो तो कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म क्या आया, a आया। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी है। थर्ड क्या है, a प्लस 3 - 1 इंटू डी, ठीक, a प्लस 2d था ना, तो a प्लस 3 - 1 इंटू डी। फोर्थ क्या है, फोर्थ है a प्लस 3d, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4 - 1 इंटू डी, ठीक। इसको भी ऐसे लिख दीजिए पहले एक बार 2d, और इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 3 - 1 इंटू डी, इसको भी लिख दीजिए वैसे ही। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 - 1 इंटू डी, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 - 1 इंटू डी। तो इस तरीके से सो ऑन, अगर हमको nth टर्म लिखना हो, ठीक, तो nth टर्म क्या हो जाएगा हमारा, nth टर्म हो जाएगा a प्लस जो यहाँ पर था उतना -1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का। और जब फर्स्ट टर्म को हम a1 लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म को a2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। a1 जो है हमारा, ये वैल्यू है, a1 की वैल्यू क्या है, a है, ठीक, a1 की वैल्यू a है। a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस d है, ठीक। ध्यान रखना, जो ये वैल्यू है ये डिनोट करने का तरीका है, ये है वैल्यू, ये है डिनोट करने का तरीका, और ये है वैल्यू। वैसे ही an जो है वो डिनोट करने का तरीका है, और an की कुछ वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी उसको फाइंड करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जब यहाँ पर nth टर्म आ जाएगा तो इसको लिखेंगे an और प्लस a प्लस n - 1 इंटू डी। हो सकता है कि आपको पहली बार में ये कठिन लग रहा हो, बट ये बहुत आसान चैप्टर है। अब इतना डिटेल में मैंने समझा दिया इसलिए कि कुछ बच्चों को ज़रूरत है कि डिटेल में समझने के लिए, और जो लोग रट्टा मारने वाले हैं वो प्लीज़ बस केवल इसको रट लें, उसी से काम हो जाएगा उनके लिए, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए था जिनको अच्छे से समझना था। तो an जो आएगी वो हमारी, जो यहाँ पर प्रोग्रेशन लिखा होगा उस पर जो टर्म होगा, ठीक, nth टर्म होगा उसकी वैल्यू आएगी, ठीक। जैसे a4 हमने कहा, तो यहाँ पर जो भी टर्म लिखा होगा, ठीक, फोर्थ नंबर पर उसकी जो वैल्यू होगी 8, 5, 10, 12, 15 जो भी लिखा होगा, ठीक, उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक। कितने टर्म्स हैं, जैसे 9 टर्म है, 10 टर्म है, ठीक, तो सीरीज में 9 टर्म 10 टर्म इस तरीके से, तो n उसको रिप्रेजेंट करेगा कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है ना। और जो an है, a2 है, a3 है, ये सब बताएंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, उस टर्म की वैल्यू
क्या है। बस इतना ही था। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं, अब अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन। आई थिंक मुझे इतने पे ही बंद कर देना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3-4 वीडियो लेक्चर में 10-10 मिनट के लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो इसको हम अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक, कल। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।